students. Today we will do the remaining questions of the 8th English. Topic was global warming. We will do the remaining questions of this. Global warming. How is global warming the largest threat to the humanity? Global warming is the largest threat not only to humanity but also to all living organisms. Due to global warming, the largest glaciers are melting, which will cause the rise in the sea level and the change in the precipitation in air and certainly seasonal change. The weather will change from moderate to hot. This will lead to drought and lesser production of agriculture yield. It will also lead to natural disasters. It has affected the livelihood of humans. It has adversely affected humanity and will continuously affect it if not controlled in time. बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे जो है एक खतरा है इंसानियत के लिए, कि बल्कि आंसर में बोलते हैं कि ये सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं है बल्कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर इज एनिमल और प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ये जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े वो हैं, ये हर एक के लिए, क्योंकि जो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं, उससे जो सी लेवल है वो बढ़ती जा रही है, प्रिसिपिटेशन जो पानी में नमी है, बारिश जो है वो उसकी कमी हो रही है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, वेदर चेंज हो रहे हैं, जो मॉडरेट होते थे वो हॉट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, उससे क्या हो रही है, सूखा पड़ रहा है, उससे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है फसल वगैरह जो है वो कम हो रही है, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जैसे अकाल आना, ठीक है ना, सैलाब आना, फ्लड्स वगैरह ये सब हो रहे हैं। और तो इससे जो है जो इंसान का जो रहन सहन है उस पर पूरा इफ़ेक्ट हो रहा है और इसी से जो है ये इफ़ेक्ट हो रहा है, कंटिन्यूस इफ़ेक्ट, अगर ये इफ़ेक्ट होता रहेगा और ये बद से बदतर होता जाएगा अगर इसको हम कंट्रोल टाइम पे नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर? कश्मीर में क्या बात है, स्नोफॉल बर्फ़ें जो क्यों कम हो रही हैं? As we know that global warming change the precipitation in the air, this leads to the change in weather and climate to the extreme weather. So we think the global warming is the cause of decrease in snowfall in Kashmir. क्योंकि चेंज आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, इसी वजह से बारिशें कम हो रही हैं, इसी की वजह से वेदर में, मौसम में जो है डे टू डे वेदर, एज यू नो डे टू डे मौसम को बोलते हैं, क्लाइमेट जो लॉन्ग टर्म हो के लिए होता है ना, तो उसमें जो है वो चेंज आ रहा है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे स्नोफॉल जो है कश्मीर में कम हो रही है। मगर इस साल आपने देखा होगा कितनी स्नोफॉल हुई, इट इज़ ओनली बिकॉज पोल्यूशन नहीं था यहाँ कश्मीर में, बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से जो था ट्रैफिक बहुत कम था, पोल्यूशन नहीं हुआ, तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे जो है ये इस साल बहुत बर्फ़ पड़ी। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है वन ऑफ द रीज़न में बी द दिस, अदरवाइज़ बर्फ़ बिल्कुल कम होगी तो नहीं होती ही नहीं थी, है ना। तो ये जो है पोल्यूशन जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी वजह से तो था ये एक काज है कि स्नोफॉल जो कश्मीर में कम हो रही है। तो what has been the impact of global warming on J&K so far? ग्लोबल वार्मिंग का अभी तक क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या असर है? ग्लोबल वार्मिंग हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन J&K because demarcation between season that was well defined a decade ago has vanished. It is now difficult to distinguish between autumn and winter. Its impact can be seen on the glaciers that are continuously melting. High velocity storms are another factor of global warming in J&K. है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है असर कर रही है, डिमार्केशन जो सीजन्स में होता था अभी तक जो है, अब जाके यहाँ गर्मी हो रही है, पता ही नहीं है समर कब आके चला भी जाता है, स्प्रिंग के साथ हम होते हैं, कब समर आके चला भी जाता है, कब सर्दियाँ आती हैं, कब ऑटम जो होता है वो ठंड में होता है, कुछ डिमार्केशन ही नहीं है। नहीं तो पहले पूरा पता था, हाँ ये महीने जो है सर्दियों के हैं, ये गर्मियों के हैं, अच्छी खासी डिमार्केशन थी मन से। मगर अब तो पता ही नहीं चलता है कब गर्मी आती हैं, रोज़ शाम को बारिशें हो जाती हैं, स्टॉर्म्स नहीं आते हैं, हवाएं होती हैं, फसल फल को कितना नुकसान पहुंचता है, बहुत ज़ोर की हवाएं आती हैं, ओले पड़ते हैं, है ना। और जो ये ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलते जा रहे हैं, और शाम को रोज़ हवाएं होती हैं, बारिशें होती हैं यहाँ कश्मीर में, तो उसकी वजह से जो है
अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट पड़ गया है किस पे, जे एंड पे भी जो है, जम्मू कश्मीर पे भी जो है असर हुआ है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। एक तो डिमार्केशन जो थी, जो सीजन्स जो हमें बताते थे वो भी ख़त्म हो रही हैं, और जो क्या बोलते हैं, जो रोज़ अब जो बहुत ज़ोरों की हवाएं आंधियां शाम को चलने लग गई हैं, ये भी एक फैक्टर है, इफेक्ट है जो हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, वट रोल डू द साइंटिस्ट प्ले इन JNK टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। साइंटिस्ट क्या रोल अपना प्ले कर सकते। साइंटिस्ट हैव कंसिडर्ड द Kolhai glacier as one of the index glacier in the Ladder Valley. It has been selected for long-term monitoring. The glacier is the water resource of the whole community in this valley, so they have indexed a glacier in this region for the assessing water resource availability for them. Scientific studies conducted on the glacier will last for 5 years, after which TERI, the Energy and Resource Institute of J&K, will recommend measures to bring down the glacier recesses rate. बोलते हैं साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक ग्लेशियर चुना है जिस पे वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसका जो पानी है लेडर वैली में जो आता है वहाँ पर उसमें जाता है, और ये जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो ग्लेशियर जो है ये जो है पानी जो देते हैं होल कम्युनिटी वैली को, जो है उनसे पानी को है ना, मेन जो है यही सोर्स है पानी का यहाँ पे वैली के लिए, ठीक है ना। और ये इसको 5 ईयर तक जो है 5 साल तक जो है इसको कंडक्ट पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर वो अपना बताएंगे कि क्या करना है, किससे जो है ये ग्लेशियर्स को बचाएंगे हम पिघलने से। फिर अब व्हाट डू वी एंड एज इंडिविजुअल नीड टू डू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम एज इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। As individual, we should try to make awareness among the people about the drastic effect of global warming. Even the individual should try to minimize the exhaust of the greenhouse gas. ठीक है ना, हमें लोगों को जो है इसके बारे में अवेयर करना है, और हम खुद भी जो है जितना हो सके जो है पोल्यूशन कम करें, ग्रीन हाउस गैस का जो है कम ये करें, क्या बोलते हैं इफेक्ट होने दें किस पे, ग्लोब इस पे, अपने एटमॉस्फेयर पे। ये कितना ही आप ये अपनी इंग्लिश नोटबुक्स जो हैं उन पे ये काम करेंगे।